2019 में मैं एक मारुति के शोरूम में काम करता था, जहां पर हम जब स्विफ्ट को एलेक्साई मॉडल में बेचते थे तो हम कस्टमर को एक किट भी ऑफर करते थे जिसे स्पेशल एडिशन किट कहा जाता था। अब उस टाइम पे उस किट का प्राइस होता था अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपए के आसपास का, और स्विफ्ट का प्राइस उस टाइम पे 5,14,000 रुपए के आसपास का एक शोरूम होता था। अब 2026 है और स्विफ्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और इस किट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर हम बॉडी कलर डोर हैंडल, बॉडी कलर साइड मिरर, इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, सेंटर लॉकिंग और रियर की पावर विंडोज जैसे फीचर्स को ऑफर करते थे। लेकिन अब 2026 में उनमें से आधे फीचर्स मारुति ने स्विफ्ट के अंदर दे दिए हैं। बेशक प्राइस बढ़ा दिया है, लेकिन आपको जीएसटी के बाद फिर भी इसमें काफ़ी छूट जो है अब हो जाती है। इसके प्राइस 6,14,000 से 6,25,000 रुपए के आसपास एक्स शोरूम में अभी कुछ दिन पहले तक चले गए थे, लेकिन जीएसटी की बचत जैसे ही इसके अंदर हुई, इसका प्राइस 5,79,000 रुपीज़ एक्स शोरूम हो गया है। अब आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या मारुति अब इसके अंदर ऑफर करती है और कैसी ये स्विफ्ट आपको बेस मॉडल से दिखाई देती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस, मेरा नाम है आयुष और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्विफ्ट के एलेक्साई बेस मॉडल के बारे में। सबसे पहले इसके अगर फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसके जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं ये अब इसके अंदर प्रोजेक्टर वाले मिल जाते हैं आपको। बेशक हैलोजन ही है, लेकिन ये आपको प्रोजेक्टर वाले मिल जाते हैं। ये एलईडी डीआरएल नहीं है, ये चमचमाता क्रोम इसके अंदर दिया गया है। नीचे की साइड देखेंगे फॉग लैंप लगाने का कंपार्टमेंट इसके अंदर दिया गया है। फॉग लैंप इसके अंदर नहीं आते हैं। ये पार्ट इसका पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है और इसके साथ ही इस साइड भी देखेंगे सेम चीज़ें आपको जो है नज़र आने वाली है। ओवरऑल फ्रंट से जो है गाड़ी आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। 2018 से अगर मैं कंपेयर करूं, इसको 19 से कंपेयर करूं, तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन में जो है चेंज आया है। इसके अलावा बात करते हैं गाड़ी की साइड के बारे में कि साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब अगर साइड से देखते हैं इस गाड़ी को, तो 3860 mm की लेंथ इसकी मिल जाती है और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है। साइड में इसके जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे मिल जाते हैं और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो आपको ब्लैक मिलते हैं, मैनुअली ही एडजस्टेबल मिलते हैं। आपको इसे फिंगर से ही या फिर हाथ से ही इसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स के पूरे ब्लैक नजर आते हैं और साथ साथ बॉडी कलर ए पिलर, बॉडी कलर बी पिलर, बॉडी कलर ही सी पिलर का नजर आता है। उस टाइम पे अगर 2019 से ही कंपेयर करें तो यहाँ पर उसके अंदर ये डोर हैंडल मिलता था रियर वाला, लेकिन अब उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है अगेन। और इसके अलावा फिर पीछे आते हैं तो इसमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको दिया गया है। फ्यूल टैंक से याद आता है कि स्विफ्ट का बेस मॉडल आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही मिलने वाला है। इसके अंदर अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो आपको वीएक्सआई मॉडल पे यानी कि इसके मिड मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर उससे ऊपर वाले मॉडल आपको लेने पड़ेंगे। उसके अलावा आते हैं वापस रियर में, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है स्विफ्ट की बैजिंग। इसके टेल लैंप्स कुछ इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसके अंदर 4i वाले मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और उसके साथ ही यहाँ पर देखते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको इसके अंदर डिफॉगर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हाई मोटर स्टॉप लैम्प और एंटेना इसके अंदर कुछ इस तरह का मिल जाने वाला है। सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा इसके बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग भी दी गई है और स्विच आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस बटन को दबाएंगे तो ये इसका बूट ओपन हो जाता है और कुछ इस तरह का बूट आपको यहाँ पर फील होता है। 265 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस दिया गया है और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील रखने की जगह नीचे की साइड मिल जाती है। टायर इसके अंदर 14 इंचेस के बाहर वाले मिलते हैं। स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का दिया गया है। और इसकी जो सीट्स हैं वो आपको 100% फोल्डेबल मिलती हैं कि अगर आप पैसेंजर कम है, सामान ज़्यादा है, तो आप इसे पूरा 100% फोल्ड कर सकते हैं और अपना सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई इस गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर के बारे में। चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। स्विफ्ट का बेस मॉडल अब सुधर गया है। इसके अंदर सेंटर लॉकिंग कंपनी स्टैंडर्ड देने लग गई है। कुछ इस तरह की मिलती है, इसके अंदर सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। एक लॉक का बटन और एक अनलॉक का बटन मिल जाता है। अंदर चलते हैं और चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ कि इसके अंदर आपको चारों पावर विंडोज़ बेस मॉडल से ही मिल जाती हैं, जो कि पहले नहीं आता था। लगाते हैं इसकी की और इसके अंदर बैठ के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और फीचर्स मिल जाते हैं। सीट्स अगर देखेंगे तो आपको पहले जैसी ही मिलती है। इसके अंदर बकेट फिटिंग वाली मिल जाती है, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है और यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। टेलीस्कोपिक आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें बेस मॉडल में नहीं आता है बेसिकली। और यहाँ पर इसके डोर हैंडल देखेंगे तो आपको ब्लैक मिल जाते हैं और इसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ इस तरह की आपको दिखाई देने वाली है। डी का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और साथ ही यहाँ पर आते हैं इसके
तो ये जो कंसोल है इसमें ये अभी भी पूरी तरह से खाली ही आता है, इसके अंदर कोई भी आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, आपको इसमें लगवाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो इसका एसी वेंट है वो चेंज हो गया है, ये मैनुअल है लेकिन आपको देखने में जैसा लगता है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, लेकिन ऐसा आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। स्विफ्ट बेस मॉडल में जैसा मैंने बताया 6 एयरबैग्स अब आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं और 2 एयरबैग्स पहले इसके अंदर आते ही आते थे। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह देखेंगे कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको IRVM कुछ इस तरह का इसका नजर आता है। मैप रीडिंग लैंप्स आपको हैलोजन वाले इसके अंदर मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका एक सनवाइजर इस साइड मिल जाता है, एक सनवाइजर इस साइड मिल जाता है। इसके अंदर कोई भी टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता है। और चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर छोटा सा सामान रखने की जगह मिल जाती है, एक 12 वोल्ट का एक्सरी सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर, वो इसके अलावा और कोई सॉकेट नहीं मिलता है। गियर नॉब देखेंगे तो पूरी ब्लैक मिलती है, कोई भी इस पे ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस मॉडल है। यहाँ पर जो पार्किंग ब्रेक है वो कुछ इस तरह का मिलता है, इसके ऊपर भी सेम कोई भी क्रोम वगैरह नहीं आपको देखने को मिलती है। और अंडर सीट जो है आपको आगे और पीछे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसकी हाइट को एडजस्ट जो है नहीं कर सकते इसके बेस मॉडल में। ओवरऑल ये सारी बातें हुई इसकी फ्रंट इंटीरियर के बारे में। एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसके फ्रंट के जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। चलते हैं रियर में और दिखाता हूँ आपको रियर में स्पेस कैसा मिलता है और सतत क्या फीचर्स आपको ये बेस मॉडल ऑफर करता है। अब अगर रियर सीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ सामान रखा है इसको हटा देते हैं। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको कुछ सामान भी उसके साथ मिलता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं लाइट वगैरह, जैक वगैरह, ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड एक नई गाड़ी के साथ मिलती हैं। बाकी इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि हम किसी के स्टॉक यार्ड में है, बिल्कुल नई गाड़ी है, किसी की तो सपनों की गाड़ी होगी जब वो लेगा। फिलहाल बंद करते हैं और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, मैं यहाँ पर पैर फैला लेता हूँ तो मेरे पास लेग रूम है अच्छा खासा, इसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन रिक्लाइनिंग एंगल जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और होता तो ज़्यादा बेटर होता। फिर भी ये भी एक अच्छा है, आरामदायक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रिक्लाइनिंग एंगल की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो हांडे की कार में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप वो गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। बाकी पीछे के हेडरेस्ट देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं, उन्हें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पर बेस मॉडल में आपको AC वेंट रियर में नहीं मिलने वाला है। डोर हैंडल मिल जाते हैं आपको दोनों साइड, एक इस साइड में मिल जाता है, एक इस साइड में मिल जाता है। और सीट ऐसी है कि आप इसके ऊपर 2, अगर थोड़े हैवी इंसान है तो 2 ही आप आराम से बैठ सकते हैं। थोड़े से पतले हैं मेरी तरह तो यहाँ पर 3 लोग भी आप आराम से बैठ सकते हैं। एक हम्प यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से जो बीच में बैठेगा उसके पैर थोड़े ऐसे रहेंगे, उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। तो ये सारी बातें हुई ओवरऑल इसके रियर सीट्स के बारे में। चलते हैं एक बार देख लेते हैं इस गाड़ी का इंजन और बात करते हैं इसके प्राइसेस वगैरह के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू पॉप द हुड। इंजन जैसी खोलते हैं तो इसके अंदर Z सीरीज का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 81 PS की पावर जनरेट करता है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी इसकी माइलेज 24 और 25 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम करती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी आपको डिफरेंट जो है मिलने वाली है। ऑटोमेटिक इसके अंदर AMD ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको अपर मॉडल में शिफ्ट होना पड़ेगा। अब इसकी प्राइसेस के बारे में जैसा मैंने बताया आपको बात करेंगे, वैसे मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ बट क्लोजिंग रिमार्क के टाइम पे भी एक बार प्राइस बोलना ज़रूरी है। तो 5,79,000 रुपीज़ की आपको ये एक्स शोरूम में मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आपको मिलने वाली है अगर आप इसमें डिस्काउंट्स वगैरह सब चीज़ें अवेल करते हैं। और उसके साथ ही ये गाड़ी आपको 4 कलर ऑप्शन में मिल जाती है, वाइट, सिल्वर, मैग्मा ग्रे और सिजलिंग रेड। बेस मॉडल में ये 4 कलर आते हैं। इससे अपर मॉडल लेंगे तो आपको और भी कलर ऑप्शंस जो हैं मिल जाएंगे। सो कैसी लगी आपको ये गाड़ी स्विफ्ट का बेस मॉडल, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स को ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching this video.